जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो है, हम बात करेंगे दिस कीवर्ड की। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस कीवर्ड इज यूज टू पॉइंट करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। सो देखिए यहाँ पर मेरा दिस कीवर्ड है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, जो कि जिसके अंदर क्या होगा, स्टेट होगा एंड बिहेवियर होगा। स्टेट का मतलब डेटा, बिहेवियर का मतलब मेथड। तो जो हमारा दिस कीवर्ड होगा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट एंड बिहेवियर दोनों को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। किसके पॉइंट करेगा, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की स्टेट एंड बिहेवियर, यानी कि करंट क्लास के डेटा एंड मेथड को। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड। तो हम दिस कीवर्ड का यूज कहाँ कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं। सो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, और करंट क्लास का जो मेथड है उसको भी हम इन्वोक कर सकते हैं और आई कैन से कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल और आई कैन से इन्वोक कर सकते हैं। सो इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है, टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि दिस कीवर्ड का यूज करके हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट इज दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन दी मेथड कॉल, यानी कि जब हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट में दिस कीवर्ड हम पास कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन दी कंस्ट्रक्टर कॉल। जैसे मेथड को कॉल करते टाइम दिस कीवर्ड पास कर सकते हैं, उसी तरीके से जब हम किसी कंस्ट्रक्ट को कॉल करेंगे तो तभी भी दिस कीवर्ड पास कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस कैन बी यूज टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड, यानी कि जो दिस है हमारा वो क्या करेगा, यानी कि हम किसी मेथड से दिस कीवर्ड को रिटर्न करा सकते हैं। तो ये जो सारे हमारे पॉइंट्स हैं, इनको हम प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो दिस कीवर्ड है वो इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे पॉइंट करेगा और आई कैन से रेफर करेगा। तो एक क्लास बना लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय। क्लास एम्प्लॉय, इसको सेव कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। एम्प्लॉय डॉट जावा। ओके, सो अभी जो एम्प्लॉय है इसकी क्या होगी, एक आईडी होगी और एम्प्लॉय का नेम होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ यूजिंग कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, पैरामीटराइज्ड होगा। कैसा होगा, पैरामीटराइज्ड होगा। इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। तो जो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं ये क्या है, मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। एंड ये भी मेरा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। दोनों ही मेरे आईडी एंड नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। और ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर की जो पैरामीटर लिए हैं आईडी एंड नेम, ये क्या है, मेरे लोकल वेरिएबल है। तो आई वांट कि ये जो आईडी और नेम है ये क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके फाइन, एक मेथड ले लेता हूँ जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा इनको, जो भी मेरे डेटा मेंबर्स हैं। डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पर आईडी। ओके फाइन, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले कर देते हैं नेम को। फाइन, क्या करेंगे, मेन मेथड बना लेंगे। मेन मेथड बना लिया है। अब क्या करना है, हमें पता है इस क्लास का हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय EMP न्यू एम्प्लॉय। फाइन, तो यहाँ पर मैं आईडी पास कर देता हूँ 111, नेम पास कर देता हूँ शौर्य। ओके, तो अभी क्या करते हैं, कॉल करते हैं मेथड को, क्योंकि वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। तो मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देता हूँ, जो कि क्या कर रहा है, आईडी और नेम को डिस्प्ले कर रहा है। फाइन, अभी रन करते हैं। तो ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा। फाइन, कोई भी एरर नहीं है।
ओके, सो आईडी की वैल्यू क्या आई है 0 एंड नेम की वैल्यू क्या आई है नल। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो वैल्यूज पास किए हैं। मैंने क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ से 11 पास किया, शौर्य पास किया। तो 11 कहाँ पर जाना चाहिए था, आईडी के अंदर, और शौर्य कहाँ पर जाना चाहिए था, नेम के अंदर। अभी पर जो जब मैं इन्हें डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू क्या शो हो रही है, वैल्यू क्या शो हो रही है 0 एंड नल। अगर मैं यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में एसओपी करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा वैल्यूज तो पास हो रही हैं। क्या हो रहा है, वैल्यूज पास हो रही हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली मैं शो कर देता हूँ आईडी एंड नेम। ओके, तो आप देखेंगे कि वैल्यूज यहाँ से जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो जो ये जो 111 है यहाँ पर लोकल वेरिएबल आईडी में, और जो नेम शौर्य है वो लोकल वेरिएबल नेम में जा रहा है। यहाँ पर जब मैं रन करूँगा प्रोग्राम को तो आपको वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए 11 एंड शौर्य वैल्यूज जा रही हैं यहाँ से, पास हो रही हैं वैल्यूज। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है इन 2 लाइन्स में। क्या हो रहा है, इन 2 लाइन्स में प्रॉब्लम आ रही है, लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 11 में। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्यों आ रही है उस पर बात करते हैं। एक्चुअल में देखिए जो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है आईडी और नेम, एंड इसी तरीके से जो मेरे लोकल वेरिएबल है आईडी और नेम, दोनों क्या है, सेम नेम है। तो हमें पता है जो असाइनमेंट होता है वैल्यूज का वो राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कि जो ये जो आईडी है मेरा इक्वल ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड में आईडी है, इससे वैल्यू कहाँ पर कॉपी होगी, इंस्टेंस वेरिएबल में। यानी कि ये जो है मेरा ये लोकल वेरिएबल है, इक्वल टू ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड में वो लोकल वेरिएबल है, और ये वाला नेम ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल। तो ये जो आईडी है, यानी कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये आईडी जो है ये क्या है मेरी, ये वाली आईडी है, और ये जो नेम है वो क्या है मेरा, ये वाला, यानी कि लोकल वेरिएबल। और जो लेफ्ट हैंड साइड में आईडी और नेम है ये क्या है मेरे इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो वैल्यू कॉपी होंगी राइट टू लेफ्ट, हमेशा जो असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। तो वैल्यूज राइट से लेफ्ट में जाएंगी। अब दोनों तरफ क्या है, वेरिएबल के नेम सेम है। तो कंपाइलर क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। कंपाइलर क्या हो जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है, उसे नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन सा वेरिएबल लोकल वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि भैया ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आईडी लिखा हुआ है ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो है मेरा नेम ये भी क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अब कंपाइलर का जो कंफ्यूजन था, यानी कि पहले वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि कौन सा लोकल वेरिएबल है कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल, अब मैंने उसे दिस कीवर्ड लगा के बता दिया है कि जो दिस डॉट आईडी है ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इसी तरीके से दिस डॉट नेम है ये भी क्या है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो आईडी लिखा हुआ है ओनली ये क्या है मेरा लोकल वेरिएबल। तो अब जो असाइनमेंट है राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, और ये जो मेरी वैल्यूज थी आईडी और नेम की इनिशियलाइज हो जाएंगी। और जब मैं मेथड को कॉल करूंगा, इस वाले मेथड को डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा तो वैल्यूज हमें शो हो जाएंगी। तो रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। तो कंपाइल कर लेते हैं एंड रन करते हैं। सो देखिए मैंने मेथड को कॉल किया तो आईडी की वैल्यू क्या हो गई 111 एंड मेथड की वैल्यू क्या हो गई, नेम की वैल्यू क्या हो गई शौर्य। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो दिस कीवर्ड को यूज करके क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई है। यानी कि ये जो आईडी और नेम है ये क्या है मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है, इनको प्लेस कहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। और हमने अभी फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था, जो दिस कीवर्ड है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको भी क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो ये जो आईडी है क्या है, ऑब्जेक्ट के का वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इसको क्या करा, दिस कीवर्ड पॉइंट करा। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये शॉर्ट आउट हो गई है। ओके, अब ये वाली जो प्रॉब्लम है उसका एक तरीका और है सॉल्व करने का, उस पर भी बात करते हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, अगर मैं यहाँ पर इनके लोकल वेरिएबल के या फिर इंस्टेंस वेरिएबल के नेम चेंज कर दूं, क्या कर दूं, नेम चेंज कर दूं। आईडी मैं इसका नाम कर दूं IDS, ओके, या फिर इसका नाम कर देता हूं मैं ID1। इसका मैंने यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ name1, फाइन। तो अब ID1 name1, ओके, ID1 एंड name1। अगर मैं यहाँ से दिस कीवर्ड हटा दूँ, ओके, मैं यहाँ से दिस कीवर्ड हटा दूँ, यानी कि अभी मेरा जो लोकल वेरिएबल है उसका नेम क्या है ID1 और name1, और जो इंस्टेंस वेरिएबल इनका नेम क्या है ID एंड नेम। अभी मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो दिस कीवर्ड की हमें नीड नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन हो जाएगा। तो देखिए कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन। सो ID इज 111, नेम इज शौर्य। एक्चुअल में क्या है, जो दिस कीवर्ड की नीड हमें कब होगी, जब हमारे लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल के जो नेम सेम होंगे
तो वो जो कंपाइलर को हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल लोकल है और कौन सा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपके लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल के जो नेम है वो डिफरेंट है, उस केस में आपको दिस कीवर्ड यूज़ करने की नीड नहीं होगी। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने क्या देखा है, दिस कीवर्ड के थ्रू करंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट था उसके डेटा मेंबर को हमने पॉइंट किया है। तो आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।